एक ही दिन में 2 बार स्वागत करने के बाद एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका स्वागत करने के लिए। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो देखो, आज लगभग हर जिलों में मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। कुछ जगहों पे लड़कों का था, कुछ जगहों पे लड़कियों का था, कुछ जगह पे लड़के और लड़कियां मिक्स बुलाई गई थी। तो स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज किस तरीके से मेडिकल हुआ, क्या क्या चीजें चेक हुई, अंदर जाने से लगाए बाहर वापस आने तक जो लड़कियां फिट हो गई हैं उनके द्वारा क्या फीडबैक मिला, किस तरीके से चेक हुआ। और स्पेशली ये जो मुझे जानकारी मिली है, ये मेरठ की एक कैंडिडेट है, वो क्वालिफाई हो गई है मेडिकल में। तो उसने मुझे कॉल पे बताया है कि क्या क्या चीज़ें चेक हुई। तो आप भी ध्यान से सुनना। और इसमें कौन सा चार्ट पढ़वाया गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनका आने वाले टाइम में है और स्पेशली जिनका मेरठ में है उनके लिए तो फिक्स हो जाएगा कि चलो लगभग मान के चलते हैं कि 90% यही चार्ट रहेगा। तो चलो एक बार शुरू से अंत तक पूरी कहानी आपके सामने बयां कर देता हूँ। देखो, वहां पे कैंडिडेट को बुलाया गया था। जब अंदर गई तो सबसे पहले उनका चेक किया गया एडमिट कार्ड की वही कैंडिडेट हैं या फिर ऐसा तो नहीं कि उनकी जगह पे कोई और आ गया है। अंदर जाने के बाद एक फॉर्म दिया गया जिसपे पूरा डिटेल फिल करवाया गया। ठीक है, फिल करवाने के बाद उसके बाद अंदर बुलाया गया चेक करने के लिए। वहां सबसे पहले चेक हुआ वेरिकोज वेंस। वेरिकोज वेंस में 150 लड़कियों में कोई बाहर नहीं हुआ। जनरली सबकी नसें थोड़ी बहुत उभरी होती हैं, लेकिन वो एकदम जो ऐंठी ऐंठी होती है ना, काली काली सी उभरी दिखती हैं, उसमें दिक्कत होती है। वो चेक होने के बाद फिर थोड़ा आगे बुलाया गया उनको। उसके बाद उनके वहां पे कैरियर एंगल वंगल नहीं चेक हुआ, मतलब छोड़ ही दो इसको, ठीक है। उसके बाद चेक हुआ उनका कान में क्या था, पहले टॉर्च जला के देखते थे। ज्यादा अगर उनको दिक्कत लगती थी तो वो जो एक आता है ना, जो ऐसे ब्लैक टाइप का मशीन होता है, कान में थोड़ा सा डाल के चेक करते, उससे चेक करते हैं। उससे चेक किए तो उसमें भी कोई बाहर नहीं हुआ। कान के बाद उनका चेक किया गया जो नौकनी है और जो बोलेग है और जो फ्लैट फीट है। नौकनी में आप सोच रहे होगे कि पता नहीं पंजा सटा के चेक कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, जनरली पंजा सटा के ही चेक करते हैं। अगर पंजे में गैप बनवाओगे तो सबका जो घुटना है वो लड़ेगा ही। ऐसा कोई नहीं है जिसके घुटने में गैप बने। मतलब आप भी इंसानी हो ना, ऐसा थोड़ी है कि दूसरे गोले से आया हो कि आपका गैप बनने लगेगा। ये चेक होने के बाद आगे फिर बुलाया गया जो आंख वाले डॉक्टर थे, उन्होंने चार्ट पढ़वाया। तो चार्ट कौन सा था, वहां पे हिंदी वाला चार्ट लगा था जिसमें ऊपर सबसे र लिखा होगा। साइड में यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो साइड में कि कौन सा चार्ट था। तो वहां पे यही चार्ट पढ़वाया गया। देखो, पूरे जिले में जो 75 जिले हैं यूपी के, उसमें बाध्यता नहीं है कि आप कौन सा वाला चार्ट पढ़वाते हो। कोई इंग्लिश वाला पढ़वा लेगा, कोई हिंदी वाला पढ़वा लेगा। जनरली पिछले कुछ भर्तियों में देखा जाए तो जो जीरो वाला होता है, जिसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं कट रहता है, वो पढ़वाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो होगा। तो जनरली सब लोग पढ़ लिए, कोई ऐसा नहीं था। आप सोचो 150 में से 146 लड़कियां पास हुई, इसका मतलब क्या है, यही है ना कि पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद उनका चेक हुआ वर्णनता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो जो एक छोटा सा कॉपी होता है, उसका जो भी नाम हो, उस पे 2 से 3 ही स्लाइड पढ़वाया गया था उससे। मतलब उनके ऊपर था कि किसी को 4 पढ़वा लेते थे, किसी को 2 पढ़वा लेते थे। ये सारी चीजें चेक होने के बाद फॉर्म पे टिक कर दिया गया था कि किसमें आप फिट हैं। इन सारी चीजों का चेकअप होने से पहले लंबाई चेक की गई थी, जो कि बहुत नॉर्मल चेक की जा रही थी। वहां पे लंबाई में किसी लड़कियों को बाहर नहीं किया गया। मैंने कहा ना कि अगर पीएचडी में आपको पास किया गया है तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की चीज को कैसे काट देगा भाई, कैसे वो यहाँ तक पास होकर चला आया। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने से चला आया होगा। तो नॉर्मली हाइट और वेट चेक हुआ था, क्योंकि उस जो प्रोफार्मा है ना, उसमें हाइट और वेट लिखने की जगह दी हुई है, तो हाइट और वेट चेक ही करना था। अब कोई हाइट में नहीं बाहर हुआ, कोई वेट में नहीं बाहर हुआ, मतलब दोनों चीजें नॉर्मली हो गई थी। तो बस इतनी ही सारी चेक हुई चीजें। हो सकता है एक आध चीज आगे पीछे मैं बोल दिया हूं, मैंने क्या कहा, नॉर्मल जो तरीका मैंने बताया था, बस मैं 2-4 चीज और बता दिया था जो मानक में था। जैसे ये हाथ का एंगल चेक करना, वहां नहीं चेक हुआ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी और जिले में नहीं चेक हो, कहीं पे चेक हो सकता है। ठीक है, तो जो बेसिक आपको पहले वीडियो बना के बताया गया था कि जैसे देखो, वो सारी चीजें तो चेक होंगी ही होंगी जो प्रोफार्मा में दिया हुआ है। उसके बाद भी उनका मन होगा तो वो चेक कर लेंगे। ठीक है, बाकी उस लड़की की आंख 6/9 थी, दोनों तो आराम से पास हो गए। तो इससे ये क्लियर है कि 6/9 तो चली जाएंगी। अगर एक 6/6 है तो दूसरी 6/12 भी चल जाएगा। 6/18 होगा तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको पूरी चीजें एकदम डिटेल में बता दूं, ताकि आपका दिक्कत ही खत्म हो जाए। ठीक, और बाकी अगर आपका जो मेडिकल है आज था और आप उसमें फिट हो चुके हो, किसी भी जिले के हो, तो आप कॉल करके बता सकते हो कि वहाँ कौन सा चार्ट पढ़वाया गया था और वहाँ किस तरीके से हुआ। देखो, कहीं क्रम इधर उधर हो सकता है, मेडिकल की प्रक्रिया सेम होती है। ठीक है, और अगर आपके पास वहाँ का जो फेल और पास होने का लिस्ट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पे। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो 8707616249 पे कॉल या मैसेज या कुछ भी कर सकते हो, वहां पे भेज देना। उससे क्या होगा ना कि उस जिले में जिनका होगा उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। देखो, हर जिले का अलग अलग तरीके से बताने का रीजन मेन ये है कि उस जिले में जिस कैंडिडेट का होगा उनको लगेगा कि चलो जैसे पहले हुआ वैसे ही इस बार भी होगा। जैसे मान लो यहाँ चार्ट हिंदी वाला था, वैसे कहीं हो सकता है इंग्लिश वाला हो सकता है जीरो वाला हो।
तो आप लोग जानकारी जरूर दीजिएगा। ये जानकारी आप ही लोग दे सकते हो, क्योंकि 75 जिले की खबर इतना गहराई में आप ही दे सकते हो, क्योंकि एक दिन एक समय पे 75 जिलों में लोग मौजूद हैं। मैं कहाँ कहाँ जा पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। बाकी लड़कों का भी मैं बता दूंगा। देखो लड़कों में थोड़ा सा सीन ये है, कुछ जगहों पे प्राइवेट पार्ट भी चेक हो रहे हैं। बाकी आपका नसीब है कि वहां चेक हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग में भी हुआ था, तो कुछ जगह पे चेक किए थे, कुछ जगह पे नहीं चेक किए थे। लेकिन होने में भी दिक्कत नहीं है। जिसको ज्यादा ही दिक्कत होगी उन्हीं को बाहर किया जा रहा है। ये लड़की मुझे बता रही थी कि वहां कानून में जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत रही थी चला जा रहा था। हाँ, वो चीज बता रही थी कि नाक भी चेक किया जा रहा था, जो डीएनएस बोलते हैं ना, चेक किया जा रहा था। किसी की हड्डी नहीं टेढ़ी है ना, क्योंकि एक होता ना यार, उसमें जो अदर्स वाला सेक्शन है उसमें डॉक्टर अब ऐसा थोड़ी करेगा चलो एक चीज देख के छोड़ देगा। तो अब आप कह रहे हो यार कि आप तो भूल जा रहे हो, भाई बता दिया ना, ऐसा थोड़ी है कि पनवेल आपको निकलना है। तो टेंशन फ्री रहो, मेरे कहने का मतलब कि वही तरीका है। और हाँ, झूठ मत मानना, ये चीज सही बता रहा हूँ, विद्या कसम बात करके बता रहा हूँ, फर्जी नहीं बताता हूँ मैं। फर्जी बताना रहता तो मेडिकल 8 बजे शुरू हुआ, 7 बजे ही मैं रिव्यू दे चुका होता, ठीक उस भाई की तरह जैसे उसने बनाया था। लेकिन मुझे मेडिकल का रिव्यू देना है, आप लोगों का काटना नहीं है, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहो। बाकी अभी जो ही कोई बालक हमें फोन करते हैं, हो सकता है शर्म के मारे अभी ना फोन कर रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मेरे कहने का मतलब, मान लो अगर आपका फाइनल सिलेक्शन एक तरह से हो गया, यहाँ हो गया तो अब सिलेक्शन हो ही गया, तो पहले एंजॉय करो, मम्मी पापा सबको सूचना दो, लेकिन मुझे भी दे दो, ताकि और भी दोस्त जो मोबाइल पे एकदम टकटकी लगाए बैठे हुए जल्दी से पता चले, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा मैं भला कर सकूं। तो ठीक है, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन हो गया, मतलब जो लोग मेडिकल में फिट हो गए, जिनका नहीं हुआ है, री मेडिकल के लिए कृपा बनी रहेगी महात्मा गांधी का, तो आप लोग सब लोग पास हो जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से एक बार आपका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।